हाय स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का टॉपिक हमारा चल रहा था टेंजेंट एवं नॉर्मल, स्पर्शरेखा एवं अभिलंब। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना हो या फिर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना हो, उसके लिए आपको एक बिंदु और परवलता चाहिए होती है। प्रत्येक क्वेश्चन में या तो आपको परवलता देगा या वह बिंदु देगा जहां से स्पर्शरेखा या अभिलंब गुजर रहा है। तो एक चीज देगा दोनों में से। बिंदु दे रखा है तो परवलता आपको ज्ञात करनी पड़ेगी, और परवलता दे रखी है तो आपको बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। बिंदु ज्ञात करने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है। सबसे पहले आप एक बिंदु मानोगे वक्र पर x1, y1 और समीकरण नंबर 1 बनाओगे। फिर आप अपने हिसाब से परवलता निकालोगे और उसके हिसाब से जो परवलता दे रखी है दोनों को हम बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा ध्यान से समझ लेना। वक्र पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां स्पर्शरेखा, देखो यहाँ पर वक्र का समीकरण क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वक्र का समीकरण यहाँ पे लिखते हैं। वक्र का समीकरण, और वो दे रखा है x² बटा 4 प्लस y² बटा 25 बराबर में 1। ये वक्र का समीकरण है। हमें क्या ज्ञात करना है, इस वक्र पर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले एक बिंदु यहाँ पर मान लेंगे। माना वक्र पर बिंदु x1, y1 है। माना वक्र पर बिंदु x1, y1। ये बिंदु किस पर है, इस वक्र पर है। इसका मतलब ये बिंदु इस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर आप आसानी से संतुष्ट करवा सकते हो। x1² अपॉन 4 y1² अपॉन 25 इक्वल टू 1। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, जब भी आपको बिंदु ज्ञात करना होता है आप इक्वेशन फर्स्ट बनाते हो। अब क्वेश्चन में आपको परवलता दे रखी है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, परवलता दे रखी है, स्पर्शरेखा की परवलता दे रखी है। तो आप सबसे पहले अपने हिसाब से परवलता निकाल लीजिए। ठीक है, और हम हमारे हिसाब से परवलता निकालने के लिए क्या करते हैं, जो वक्र का समीकरण है इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो वक्र के समीकरण का x के सापेक्ष, वक्र के समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने, क्या करने पर, अवकलन कर लीजिए सीधा सीधा। यहाँ पर हो जाएगा, देखो बच्चों 1/4 कांस्टेंट है, x² का हो गया 2x प्लस 1/25 कांस्टेंट है और y² का हो गया 2y, और y का भी करोगे तो dy/dx और इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। 1 का 0 हो गया ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको इससे काटना मत दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से 2 को बना करके किसमें मिल जाएगा, 0 में मिल जाएगा। और यदि हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से y/25 dy/dx इक्वल टू होगा कितना, -x/4। और यदि हम इसको ज्यादा सॉल्व करते हैं, ज्यादा सॉल्व करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो dy/dx है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 25 ऊपर जाएगा, y नीचे आएगा। ठीक है, तो -25/4 x/1 ये होगा क्या, अरे ये जो नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो ये आपने इसका अवकलन कर लिया x के सापेक्ष। अब कौन से बिंदु पर परवलता ज्ञात करनी है, x1, y1 पर। तो dy/dx की वैल्यू किस पर, x1, y1 पर, क्योंकि ये ही बिंदु वक्र पर स्थित है। और जब बिंदु वक्र पर स्थित होता है तभी हम अवकलन से उसकी परवलता ज्ञात कर सकते हैं। तो जहां पर x दिख रहा है वहां पे x की वैल्यू रख दीजिए, और जहां पे y दिख रहा है वहां पर y की वैल्यू रख दीजिए। ये बच्चों हमारे हिसाब से स्पर्शरेखा की परवलता है। अब प्रश्नानुसार हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा था कि वक्र पे वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है। पहले कंडीशन आपको क्या दे रखी है, x अक्ष के समांतर है। तो बताओ स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर होती है तो उस कंडीशन में उसकी परवलता कितनी होती है बच्चों, 0।
यानी कि यदि पहले क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें प्रवणता कितनी दे रखी है बताओ देखें 0, क्योंकि स्पर्शरेखा किसके समांतर है x अक्ष के समांतर है, तो हम इस प्रवणता को किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर करेंगे। तो फर्स्ट और यहाँ पर लिखोगे प्रश्नानुसार, पहला जो प्रश्न है उसके अनुसार हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर -25/4 x1 अपॉन y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि स्पर्शरेखा किसके समांतर है x अक्ष के समांतर है। ओके, यहाँ पर पूरा सॉल्व करोगे तो पता चलेगा x1 बराबर क्या आ गया 0। अब x1 की वैल्यू तो आपने निकाल ली, आपको y1 की वैल्यू भी तो चाहिए, क्योंकि बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 और y1 दोनों चाहिए होते हैं। तो बताइए आप जरा मेरे को कि y1 की वैल्यू आप कहां से निकालोगे, तो y1 की वैल्यू बच्चों हम हमेशा कहां से निकालते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से निकालते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में x1 की जगह क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो बताओ ये वाला पार्ट तो क्या हो गया 0 हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो y1 स्क्वायर इक्वल कितना होगा 25, तो यहां से y1 स्क्वायर इक्वल हो गया 25, तो y1 इक्वल क्या हो गया +-5, यही होगा क्या। अतः प्रथम शर्त के अनुसार आप क्या बोल दोगे, अतः बिंदु, प्रथम शर्त के अनुसार आप बोलोगे अतः बिंदु 2, यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 बिंदु आपके पास में प्राप्त हो गए 0 और 5, 0 और -5, अतः बिंदु 0 और 5 तथा दूसरा बिंदु होगा 0 और -5। ठीक है बच्चों, तो प्रथम कंडीशन के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार यहाँ पर 2 बिंदु आपको प्राप्त होंगे 0,5 और 0,-5। ओके, अब जरा मैं दूसरी कंडीशन की यहाँ पर बात कर लेता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि प्रथम क्वेश्चन के हिसाब से, फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से हमने आंसर निकाले हैं। दूसरा इसमें बोल रहा है कि जहां स्पर्शरेखा y अक्ष के समांतर है, बताइए जब कोई रेखा y अक्ष के समांतर होती है तो वो x अक्ष के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है 90 डिग्री का, और जब कोई रेखा x अक्ष के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता कितनी होती है बच्चों अनंत होती है। तो दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से इस प्रवणता को हम किसके बराबर करेंगे, बताइए जरा किसके बराबर करेंगे, अनंत के बराबर करेंगे, और अनंत क्या होता है बच्चों 1/0। अब इसको यदि आप वर्गमूल करके सॉल्व करते हो तो यहाँ से y1 बराबर क्या आ जाएगा 0 आएगा, मतलब यहाँ से आपको जो है y1 की वैल्यू प्राप्त हुई है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है x1 की, तो वो कहां से आएगा, समीकरण नंबर 1 से। y1 की जगह आप 0 लिखोगे तो x1 स्क्वायर बराबर 4, तो x1 बराबर कितना हो गया +-2। तो यहां से भी आपको कितने बिंदु प्राप्त हुए बच्चों, 2 बिंदु प्राप्त हुए, एक तो हो गया 2,0 और एक क्या गया -2,0। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम इसमें बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दे रखा है कि वक्र x बराबर a sin क्यूब t, y बराबर b cos क्यूब t, वक्र का समीकरण यहाँ पर दे रखा है x बराबर a sin क्यूब t और y बराबर b cos क्यूब t। ये इस तरीके से वक्र का समीकरण, और कौन सा समीकरण है वक्र का प्राचलिक समीकरण है। प्राचलिक समीकरण मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था जब अवकलन हमने स्टडी करी थी अवकलन की, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि प्राचलिक समीकरण क्या होता है, जब x और y किसी तीसरे चर के फलन होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राचलिक समीकरण बोलते हैं। यहाँ पर x किसका फंक्शन है t का, और y भी किसका फंक्शन है t का, इसलिए ये प्राचलिक समीकरण है। नया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व नहीं किया। वक्र की t बराबर π/2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करें। बच्चों बात जरा ध्यान से सुनना कि स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक तो बिंदु जहां से स्पर्शरेखा गुजर रही है, और दूसरा उसकी प्रवणता। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं,
प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम dy by dx निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रवणता यहाँ पर ज्ञात कर लेता हूँ, dy by dx निकालते हैं। तो बताइए प्राचलिक समीकरण से हम dy by dx कैसे निकालते हैं? अच्छी तरीके से मैंने आपको आउटलाइन में बताया था कि प्राचलिक समीकरणों का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो प्राचलिक समीकरणों का डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, x का भी t के सापेक्ष अवकलन कर लो और जो y है उसका भी आप t के सापेक्ष अवकलन कर लो। तो x का t के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा dx by dt। यहाँ पर एक कांस्टेंट है, घात का करोगे तो 3 sin स्क्वायर t, फिर sin का करोगे तो बच्चों क्या आएगा cos। ये तो आ गया dx by dt। अब y का भी तो आप t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पर पहले घात का करोगे तो 3b cos स्क्वायर t और cos का करोगे क्या आएगा माइनस sin t। ठीक है, हमारे को चाहिए क्या बच्चों dy by dx, और dy by dx यहाँ पर कब आएगा जब y वाले में x वाले का डिवाइड करेंगे। तो y वाले का मान 3b cos स्क्वायर t, 3b cos स्क्वायर t और sin t, और नीचे इसमें आएगा 3a sin स्क्वायर t cos t। ओके, आज शायद समझ में आ रही होगी। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कट गया, देखो आप इस साइन से एक साइन पे यार, इसको से ये cos गया, तो आंसर आ गया यहाँ पे बच्चों माइनस b अपॉन a, cos अपॉन sin क्या होता है cot t, cot t आ गया। अब ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता में तो किसी बिंदु पर हम ज्ञात करते हैं, और यहाँ पर जो बिंदु दे रखा है वो t के रूप में दे रखा है, t बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब जहां पर t लिख रहा है वहां पे क्या लिखना है π/2 लिखना है। ठीक है, अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें x और y आ रहा था, तो हम x की जगह x का मान लिखते थे, y की जगह y का मान लिखते थे। यहाँ पर x और y की सिर्फ क्या t है, तो t की जगह क्या लिखना है बच्चों π/2 लिखना है। ओके, अब t भी यहाँ पर 2 है, ये t तो कोट का है, ध्यान रख लेना इसमें, इसका कोट का है, तो इसकी जगह π/2 मत लिख देना है ना, π/2 है या π/4, π/2 है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता किस पर t बराबर π/2 पर माइनस b अपॉन a cot π/2। बताओ cot π/2 कितना होता है, cot 90 कितना होता है ये बताओ। तो cot 90 होता है बच्चों 0, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ गई 0। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ गई 0। अब स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना था, इसके लिए आपके पास में 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो स्पर्श रेखा की प्रवणता और दूसरा बिंदु आपकी प्रवणता ज्ञात करनी। तो अब क्या होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए, और बिंदु आप आसानी से निकाल सकते हो। t की वैल्यू रखो x में और y में। ठीक है, तो वह बिंदु जहां से स्पर्श रेखा गुजरती है, स्पर्श रेखा गुजरती है, तो बताओ क्या होगा। यहां पर आप लिखोगे क्या π/2, तो sin π/2 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे a बच गया, और यहाँ पे लिखोगे π/2 तो cos π/2 कितना होता है 0, तो a, 0। ठीक है, बिंदु आपने निकाल लिया, प्रवणता भी आपने निकाल ली, तो क्या आप स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 का कोई मतलब नहीं, तो y इक्वल्स टू 0। इसमें स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा बच्चों, y इक्वल्स टू 0। ओके, अरे बात समझ में आई क्या इसमें? आइए y इक्वल्स टू 0 हो गया। देखिए आज ये स्पर्श रेखा और अभिलंब का लास्ट वीडियो हो सकता है, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ूंगा, हल कर लेना, नहीं आते हैं तो जरूर पूछ लेना। ओके, अगला क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वक्र y बराबर sin क्यूब t sin क्यूब x है। वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण और वक्र का समीकरण है y इक्वल्स टू sin क्यूब x, ये वक्र का समीकरण के बिंदु दिया हुआ है, बिंदु है π/3 और 3/4 के बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। बताओ बिंदु दे रखा है तो आपको ज्ञात क्या करना है इसमें, प्रवणता। अब प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं।
तो बताइए अवकलन करने पर स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त होती है या अभिलंब की प्रवणता प्राप्त होती है? तो आपको सबको बताया भाई स्पर्श रेखा की प्रवणता में प्राप्त होती है। जबकि समीकरण किसका ज्ञात करना है, इसमें अभिलंब का समीकरण आपको इसको ज्ञात करना है। तो अभिलंब की प्रवणता भी हम अवकलन करके ही ज्ञात करते हैं। पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता आती है, उसके बाद में अभिलंब की प्रवणता आती है। ठीक है बच्चों, तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर लीजिए y का तो क्या होगा dy/dx, पहले घात का होगा तो 3 sin स्क्वायर x और sin का क्या होगा बच्चों cos। अब कौन से बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए, कौन से बिंदु पर? तो बिंदु यहाँ पर दे रखा है π/3, 3/4, यानी कि जहां पर x दिख रहा है वहां पे π/3 लिखना है, y दिख रहा है वहां पे 3/4 लिखना है। तो y तो इसमें है नहीं, x की जगह सीधा लिखना है π/3 लिखोगे तो 3 sin स्क्वायर π/3 और cos π/3, और इसको सॉल्व करें तो अच्छा π/3 का क्या मतलब है 60 डिग्री, और sin 60 कितना होता है बताना, देखिए sin 60 कितना होता है सबको पता है, √3/2 ये तो होता है sin 60, और स्क्वायर है स्क्वायर भी करोगे इनटू cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2, तो यहाँ से सॉल्व करो 3/4 × 1/2 ये होगा, और साथ में 3 और इनटू 3 तो कितना हो गया ये ऊपर 9 और नीचे कितना हो गया बच्चों ये तो बन। तो ये किसकी प्रवणता है, ये प्रवणता किसकी है? देखो मेरे पास में बुक नहीं है, मेरे पास में पासबुक है, मतलब रेफरेंस बुक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा y = sin3x, और फिर इसमें नीचे दे रखा y = sin2x। तो मैं क्यूब के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, मेरे को नहीं पता क्या है, आपके क्वेश्चन में आप देख लेना। मैं फिलहाल यहाँ पर sin क्यूब मान के चल रहा हूँ, ओके। तो sin क्यूब के हिसाब से यदि आप x की जगह π/3 लिखते हो तो sin 60 कितना होता है √3/2, और cos 60 कितना होता है 1/2 या ओके। ये किसकी प्रवणता है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। और आपको किसकी प्रवणता चाहिए, अभिलंब की प्रवणता चाहिए। तो बच्चों बताइए अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, प्रवणता क्या होगी अभिलंब की प्रवणता, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता उसको उल्टा करो और उसका चिन्ह करो। तो ये अभिलंब की प्रवणता है, ये प्रवणता है और ये बिंदु है। तो क्या आप अभिलंब का समीकरण नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। y - y1 ये y1 बराबर m x - x1, इसको सॉल्व कर लेना आंसर, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, निम्न वक्रों के लिए उनके समुद्र अंकित बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो 8वें क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ तक कि एच तक इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। 8वां क्वेश्चन आपकी इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको स्पर्श रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है और अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात करना है। तो मैं इसमें मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व करके देखना, नहीं है तो मेरे से पूछना। मैं इसका सबसे पहले सी पार्ट बताऊंगा, बाकी ए और बी तो सरल है, आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। सी जो है वो बता रहा हूँ, इसमें सी बच्चों इसमें है सी इक्वल्स टू क्या क्वेश्चन है 8वें का क्वेश्चन नंबर 8 का सी, और सी में जो वक्र का समीकरण आपको दे रखा है वो बच्चों इसमें दे रखा है x y = a, और बिंदु यहाँ पर है, बिंदु दिया हुआ है 80, a/t। बात जरा ध्यान से समझना, बिंदु आपको दे रखा है, स्पर्श रेखा का और अभिलंब का आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो या फिर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना हो, आपको यहाँ पर प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी, और प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम अवकलन करेंगे, मतलब हम क्या निकालेंगे dy/dx निकालेंगे।
तो यहां से हम dy बाई dx निकालेंगे, ठीक है। अब dy बाई dx कैसे निकालोगे? ना तो x into y है, तो चाहो तो आप पहले यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर बच्चों? a स्क्वायर अपॉन x। अब हम इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का भी क्या होगा बच्चों? dy बाई dx। और a स्क्वायर कांस्टेंट है, ऐसे कैसे 1 अपॉन x का क्या होता है? माइनस 1 अपॉन x। तो इसका अवकलन ये बनेगा, इसका यही होगा। अब कौन से बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए वो भी तो देखना है। तो कौन से बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको चाहिए? तो बिंदु यहाँ पर जो दे रखा है वो है dy बाई dx, मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु है AT, a अपॉन t, इस पर, यानी कि जहां पर x दिख रहा है वहां पे क्या लिखना है? AT। तो माइनस a स्क्वायर और x की जगह आ गया AT स्क्वायर, करोगे तो a स्क्वायर t स्क्वायर, तो ये तो कट गया इससे, 5 से आ गया माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। तो बच्चों ये किसकी प्रवणता है? ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। आपको इसमें अभिलंब की प्रवणता भी चाहिए, तो नीचे लिख दोगे, आता है अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालते हैं? इसको उल्टा करके चिन्ह बदल दो, तो टी स्क्वायर और चिन्ह बोल दो प्लस का। बच्चों ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये वाली, ये तो किसकी है? स्पर्श रेखा की प्रवणता है। और ये क्या है? अभिलंब की प्रवणता है। तो क्या आप दोनों का समीकरण ज्ञात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास में बिंदु है, हमारे पास में प्रवणताएं हैं, तो यहाँ पर आप लिख दोगे, अतः स्पर्श रेखा का कौन सी रेखा का? स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण, और स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालोगे? y माइनस y1, बिंदु यहाँ पर वहां से लेके y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो x1 क्या है? AT है, और x माइनस x1 होगा। और दूसरा इसमें आंसर होगा अभिलंब का, कौन से लंब का? अभिलंब का समीकरण, वही y माइनस y1 बराबर m। बस प्रवणता ही चेंज होगी। क्या चेंज होगी? प्रवणता। और प्रवणता क्या है यहाँ पे? t स्क्वायर, और वही x माइनस x1। इस तरीके से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर लिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है, देखो सी हमने सॉल्व कर लिया। इसका सेम इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, dy बाई dx निकालना है। जैसे इसका एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है इसमें e, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका e वाला पार्ट में ले रहा हूं e, और इसमें दे रखा है आपको वक्र का समीकरण, और वो है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। और जो बिंदु दे रखा है उसके निर्देशांक है a sec थीटा, b tan। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। a sec थीटा, b tan निकाल लीजिए। यहाँ पर वक्र का समीकरण आपको दे रखा है, तो सबसे पहले हम स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे, और स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने। अवकलन करेंगे 1 अपॉन a स्क्वायर कांस्टेंट इनटू x हो गया x स्क्वायर का, ऐसे माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर कांस्टेंट है, और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y का क्या होगा बच्चों? यहाँ पे dy बाई dx, और 1 का कितना हो जाएगा? 0। अब 2 कॉमन आकर के ये वाला जो 2 है ये कहाँ पर चला जाएगा? 0 में चला जाएगा, 0 में मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या आएगा dy बाई dx का? तो आगे और सॉल्व कर लीजिए, माइनस y अपॉन b स्क्वायर dy बाई dx, ये तो इधर बच गया। इसका आप पक्षांतर करोगे तो माइनस x अपॉन a स्क्वायर, ये माइनस से माइनस कट गया। तो जो dy बाई dx है इसका आंसर आया b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x अपॉन y। यह आएगा इसको। कौन से बिंदु पर dy बाई dx चाहिए हमें? a sec थीटा, b tan थीटा।
तो dy बाई dx, और वो भी किस पर, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना a sec थीटा b tan थीटा, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे x का मान लिख दो a sec थीटा, और जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे y का मान लिख दो, तो b tan थीटा, यही आएगा। अब देखो ये तो इससे कटता है और ये इससे कटता है, सेक मतलब 1 अपॉन कोस और tan मतलब साइन अपॉन कोस, तो कुल मिला के 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कोसेक, तो b अपॉन a कोसेक थीटा। तो बच्चों ये जो है ये क्या है, ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता। यहाँ पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी वो आएगी b अपॉन a सेक थीटा। ओके, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। आप यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता भी निकाल लीजिए, तो जरा बताना अभिलंब की प्रवणता क्या होगी। तो अभिलंब की प्रवणता, और अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, इसमें स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है उसको उल्टा करो और चिन्ह बदल दो, तो उल्टा कर लीजिए, b अपॉन a का a अपॉन b हो जाएगा, और सेक का उल्टा, सेक का व्युत्क्रम, सेक का कोसेक का अपोजिट, सेक नहीं यहाँ पे क्या है, कोसेक है, तो कोसेक का अपोजिट क्या होगा, साइन, और चिन्ह बदल दीजिए तो माइनस का है। ठीक है, ये अभिलंब की प्रवणता है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। बिंदु आपके पास में दे रखा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालोगे, y माइनस y1 बराबर m, ये वाला x माइनस x1। ठीक है, फिर अभिलंब का समीकरण निकालोगे, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, और सॉल्व कर लेना, यहाँ से फिर आगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें सॉल्व करें हम, और एक सरल सा क्वेश्चन ले रहा हूं इसमें, f दे रखा है तो सॉल्व कर। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। जो नहीं आते हैं सवाल वो मेरे से पूछ लेना, बाकी जो सवाल मैं छोड़ता हूँ उसमें वो आपको सॉल्व करने हैं। f बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का f, इसमें दे रखा है बच्चों वक्र का समीकरण y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, और बिंदु है, बिंदु क्या है यहाँ पे 8, माइनस 2। इस पर अभिलंब का समीकरण और स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, और स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बताइए y का क्या होगा, dy बाई dx होगा 4x माइनस 3। अब यहाँ पे जो dy बाई dx है उसकी वैल्यू कौन से बिंदु पर चाहिए, 1, माइनस 2, जहाँ पे x है वहाँ पे कितना लिखना है, 1 लिखना है, तो 4 माइनस 3 करोगे बराबर। ये 1 क्या है बच्चों, ये है स्पर्श, लिखना है यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है 1। ठीक है, और आपको चाहिए क्या, अभिलंब की प्रवणता भी चाहिए, तो अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता कैसे निकाल सकते हैं कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है उसको उल्टा करो और चिन्ह बदलो, तो एक का उल्टा तो एक ही होगा, और चिन्ह बदलोगे तो माइनस का होगा। तो फिर दोनों आंसर आपके सामने है। पहला, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा बताइए। देखिए बिंदु आपको दे रखा है, प्रवणता हमने निकाली, तो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर y माइनस y1, जहां से रेखा गुजर रही है या जो बिंदु वक्र पर है वो होता है x1 y1, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा, अभिलंब का समीकरण, और अभिलंब का समीकरण वही, बिंदु तो सेम रहेगा, प्रवणता चेंज हो जाएगी, तो y माइनस y1 बराबर m अब की बार क्या होगा, माइनस का 1 होगा, x माइनस x1, और आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बाकी जो क्वेश्चन इसमें बच रहे हैं
वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।